हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई वांट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ फ्रेंड, अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ यूनून जब लेनी से मिलती है तो यूनून को बताता है कि लेनी उसकी दादी है, जिस पर यूनून बहुत खुश हो जाती है। वहीं लेनी भी यूनून को देखकर बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। यूनून और लेनी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती हैं। वहीं हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लेनी यूनून को लेकर उसके रूम में जाती है और विंग से कहती है कि वो वांग जी के साथ रूम शेयर करें, जिस पर विंग शॉक था। लेकिन वहीं जाते टाइम लेनी वांग जी को एक आंख मारती है, जिस पर वांग जी पहले तो शॉक्ड होता है, लेकिन तभी उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपनी मॉम को देखता है। लेनी के आने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने रूम में ले जाता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वांग जी विंग को अपने रूम में अंदर ले जाता है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, देखो वांग जी, मैं बाहर सोफे पर ही सो जाऊंगा, और जब तक मॉम उठ कर आएंगी मैं तब तक उठ जाऊंगा। तभी वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ विंग। विंग कहता है, हाँ वांग जी देखो मेरी बात सुनो। हाँ मुझे नहीं लगता, और वैसे भी तुम देखो, तुम्हारा बेड ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, इसलिए मुझे क्या लगता है तुम ही अकेले इस पर सो सकती हो। तभी वांग जी कहता है, पर विंग हम दोनों सो सकते हैं। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ हम दोनों ही बेड पे सो सकते हैं। विंग कहता है, नहीं नहीं वांग जी तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे, और हाँ मैं सोफे पर सो जाऊंगा बाहर, वैसे भी मुझे सोफे पे अच्छी नींद आती है। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्यों विंग, क्या तुम्हें मेरे साथ सोने में डर लग रहा है? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, किसने कहा तुमसे मैं तुमसे डरता हूँ? और हाँ मुझे कोई डर नहीं लग रहा। वांग जी कहता है, तो अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो फिर मेरे साथ सोने को मना क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम नहीं जानते, अगर मॉम ने गलती से भी तुम्हें हॉल में सोते हुए देख लिया तो वो सच में तुम्हें और मुझे दोनों को बहुत डांटेंगी। जिस पर विंग एक पल के लिए डर जाता है। विंग कहता है, पर वांग जी। वांग जी विंग को बेड पे पुश कर देता है। विंग जो बेड पे गिर जाता है। वांग जी उसके बिल्कुल करीब आता है और कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग जिसकी बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी वांग जी विंग को अच्छे से बेड पे लिटा देता है और उसके पास आके लेट जाता है। विंग अभी भी चुपचाप वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, नहीं फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। विंग कहता है, वांग जी एक स्माइल करता है, लेकिन तभी वो अचानक से विंग के ऊपर आ जाता है। जिस पर विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करती है ना, मैं तुमसे कुछ नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं बस तुम्हारे साथ। तभी वो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। विंग तो शॉक्ड हो जाता है। वांग जी जो विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वांग जी विंग को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस कर रहा था। वो विंग के लोअर लिप को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था। हालांकि वो भी वांग जी की किस को बहुत याद करता है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वांग जी इस तरीके से उसे किस करेगा। तभी वांग जी विंग के लोअर लिप पे बाइट करता है, जिससे विंग का माउथ थोड़ा ओपन होता है और वो जल्दी से अपनी टंग विंग के माउथ में सेट कर देता है। विंग अब वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो जाता है, लेकिन अब भी विंग भी वांग जी को किस रिस्पॉन्स करने लगता है। जिस पर किस करते करते वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट एक लॉन्ग और डीप किस करते हैं। लेकिन जब दोनों को ब्रीथ फील होती है तब जाकर एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो भी वांग जी की किसका रिस्पॉन्स करेगा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता था
कि तुम भी। तभी भीम कहता है, तुम बहुत बुरे हो। तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ भी नहीं करोगे। वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और वो वहीं विंग के पास लेट जाता है। विंग, जिसका फेस पूरी तरीके से रेड था, तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने शोल्डर पर लेटा लेता है और उसका हेड अपने चेस्ट पर रख लेता है। वो विंग से कहता है, विंग, क्या तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया? विंग, जो वांग जी की बातें सुन रहा था, वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, पर विंग मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुमसे और यूनुन से बहुत प्यार करता हूँ विंग। मुझे अब तक नहीं पता था कि मेरी एक बेटी है, लेकिन तुम्हें पता है, मैं जब से ये पता चला है मुझे कि यूनुन मेरी बेटी है, मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। विंग जैसे जैसे वांग जी की बातें सुन रहा था, तभी अचानक से विंग बेड पे बैठ जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, और वांग जी भी अचानक से बेड पे बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? विंग कहता है, वो वांग जी। वांग जी कहते हैं, हाँ विंग। विंग कहता है, वो वांग जी, ये सच है कि मैं तभी वांग जी कहते हैं, विंग। विंग तभी अचानक से वांग जी को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले ही माफ़ कर दिया था। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें थोड़ा सताना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, पर मेरा बेबी अगर मुझे जितना सताना चाहे उतना सता सकता है, पर ऐसे नहीं बेबी कि तुम मुझे सुपरमार्केट में काम कराओ। हाँ, तुम मुझे बेड पर जाओ, उतना सता सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूँगा। भीम कहता है, सिमलेस, ऐसा कहता है और धीरे से वांग जी के शोल्डर पर हिट करता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसका फेस पकड़ता है और कहता है, विंग, पर क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन तभी वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, याद रखना, लेकिन अब तुमने कभी मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। मैं इस बार तुम्हें छोड़ के नहीं आऊँगा, बल्कि मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम काफ़ी टाइम तक सिर्फ हॉस्पिटल के बेड पर ही रहोगे। जिस पर वांग जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम जो चाहोगे वो, लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है और वो विंग को हक कर लेता है। विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, अगर तुमने अब मुझे माफ़ कर दिया है तो क्या हम कुछ कर। तभी विंग कहता है, यू सेमलेस पर्सन, सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी तुम? तुम्हें पता है हम पास के रूम में मॉम और यूनू ने, अगर वो दोनों सुनेंगी तो। तभी वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, वैसे भी मैं कुछ भी नहीं करने वाला, समझी तुम? लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब हम वापस चले जाएंगे ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम बस मेरा नाम लेकर मौन करोगे। और हाँ, मैं एवरीडे, मतलब एवरीडे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा। जिस पर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है, वांग जी तुम बहुत सेमलेस हो। वांग जी एक स्माइल करता है और वो बेड पर लेटता है और विंग को अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, अब सो जाओ, ठीक है? ऐसा कहता है, जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जिसकी नींद धीरे धीरे ओपन होती है। तभी वो देखता है कि वो बिल्कुल वांग जी के ऊपर सो रहा था। ये वांग जी को देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसे नाइट का सब कुछ याद आता है कि उसने वांग जी को माफ़ कर दिया। तभी वो विंग वांग जी के फोrehead पे किस करता है। वांग जी जो अब भी बिल्कुल एक बच्चे के जैसे गहरी नींद में सो रहा था, तभी वो धीरे से उठता है और वॉशरूम में जाता है। वो फ्रेशन अप होता है और जल्दी से बाहर आता है। वो बाहर आता है तो देखता है, वो यूनुन के रूम में जाता है। वो धीरे से डोर ओपन करता है तो देखता है यूनुन जो अभी भी सो रही थी, लेकिन लेनी वॉशरूम में थी। वो यूनुन के पास जाता है और उसके फोrehead पे किस करता है। उसके बाद विंग
बाहर आता है और सीधा किचन में चला जाता है। विंग जो किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था कि तभी लेनी बाहर आती है और विंग को देखती है। विंग जैसे ही लेनी को देखता है और लेनी को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेनी भी विंग के पास आती है और विंग से कहती है, गुड मॉर्निंग विंग, पर तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? विंग कहता है, वो मॉम एक्चुअली। तभी लेनी विंग को देख रही थी, वो विंग को इधर उधर करके देखती है। विंग कहता है, क्या हुआ मॉम? लेनी कहती है, विंग क्या तुम्हें कहीं पेन नहीं है? विंग कहता है, पर मॉम मुझे पेन क्यों होगा? लेनी कहती है, क्यों? क्या तुम्हें पेन नहीं होता? विंग कहता है, पर मॉम मुझे पेन क्यों होगा? लेनी कहती है, पर तुम्हें पता है जब भी तुम्हारे डैड मेरे साथ कुछ करते थे तो मुझे सच में मैं तो अच्छे से चल भी नहीं पाती थी। जिस पर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से लेनी को देखता है। तभी विंग कहता है, मॉम आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेनी कहती है, क्या? मैंने तो तुम दोनों को रूम में इसीलिए भेजा था ताकि तुम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं बस एक यूनूनी पोती? मैं चाहती हूँ मेरे बहुत सारे पोते पोती हों, लेकिन तुम दोनों तो किसी मतलब के नहीं हो, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। विंग कहता है, मॉम। लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है अब कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना मुझे बहुत सारे पोते पोतियाँ चाहिए, समझे तुम? विंग कुछ भी नहीं कहता, अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी लेनी विंग के पास आती है और कहती है, ठीक है मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। विंग कहता है, मॉम आप आराम करिए ना। लेनी कहती है, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ओल्ड लेडी हूँ? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, पर मैं तो। लेनी कहती है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है। लेनी और विंग मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो उठता है और वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि विंग ने उसे माफ़ कर दिया था। वो खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होने के बाद रेडी होता है कि बाहर आता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ और विंग दोनों पहले से ही किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे, जिस पर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन वो सीधा यूनून के रूम में जाता है। तभी वो देखता है यूनून जो अभी सो रही थी। तभी वो यूनून के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, प्रिंसेस उठो, देखो तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। तभी यूनून धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करती है और कहती है, अंकल। पर यूनून और सोना चाहती है। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, यूनून को स्कूल भी जाना है ना, नहीं तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत गुस्सा करेंगे। जिस पर यूनून अनंग सा फेस बनाती है, लेकिन वो फाइनली खड़ी हो जाती है। तभी भांग जी एक स्माइल करता है और यूनून को वॉशरूम में ले जाता है। वो यूनून को फ्रेशन अप होने में और ब्रश वगैरह टीथ करने में उसकी हेल्प करता है। उसके बाद वो यूनून को रेडी करने के बाद बाहर लाता है। यूनून और वांग जी को देखकर लेनी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो देख पा रही थी यूनून वांग जी से कितना प्यार करती है। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है जब यूनून वांग जी को अंकल कहती है, लेकिन वो जानती है कि अभी उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वहीं लेनी भी यूनून को देखती है और यूनून को हक कर लेती है। यूनून अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, दादी। लेनी भी यूनून को हक करके वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पर तीनों बैठ जाते हैं। विंग भी तीनों को ब्रेकफास्ट सर्व करता है, लेकिन तभी अचानक से उनके डोर पर रिंग होता है। जिस पर विंग कहता है, मैं देखता हूँ विंग, ऐसा कहता है और वो खड़ा होके वहाँ से चला जाता है। विंग जो लेनी यूनून और वांग जी की प्लेट में अच्छे से ब्रेकफास्ट सर्व करता है, लेकिन जैसे ही वांग जी डोर ओपन करता है वो कहता है, गगा आप आ गए। चैन कहते हैं, ऑफकोर्स, लेकिन मैं सबसे पहले यूनून से मिलना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो वांग जी को साइड करते हैं और सीधा अंदर आते हैं। जैसे ही वो अपनी मॉम को देखते हैं, विंग को देखते हैं, विंग एक स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। सिचैन भी विंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। लेनी कहती है, सिचैन तुम आ गए? सिचैन कहते हैं, हाँ मॉम। लेकिन वहीं जब वो यूनून को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। वहीं यूनून जो सिचैन को देख रही थी, यूनून विंग की तरफ देखती है और कहती है, मॉम ये कौन है? ये तो बिल्कुल अंकल के जैसे दिखते हैं। तभी सिचैन की स्माइल करती हैं और कहते हैं, मैं तो समझ लो मैं भी तुम्हारा अंकल हूँ। यूनियन कहती है, क्या? तभी लेनी कहती है,
ये तुम्हारे अंकल हैं। यूनुन बस सिचेन को ही देख रही थी, कभी वो वांगजी को देखती, कभी सिचेन को देखती। तभी सिचेन कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तभी यूनुन कहती है, क्योंकि आप बिल्कुल वांगजी अंकल के जैसे दिखते हैं, पता है। जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं। वो यूनुन को अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं, वैसे तुम भी बिल्कुल अपनी डैडा के जैसी दिखती हो। जिस पर यूनुन एक स्माइल करती है। तभी लेनी, जैसे ही सिचेन लेनी को मॉम कहते हैं, यूनुन कहती है, क्या आप दादी के बेटी हो? सिचेन कहते हैं, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तभी यूनुन जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, मॉम, हमारे पास दादी भी है, अंकल भी हैं, तो क्या मेरी मॉम भी है? जिस पर भाई विंग एक पल शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या? वांगजी, सिचेन और लेनी सभी लोग यूनुन की तरफ देखने लगते हैं। यूनुन कहता है, डैड बोलिए ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हमारे पास दादी भी है, अंकल भी हैं, अगर ये सब है तो मेरी मॉम भी होनी चाहिए ना। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है। वो जानता था कि अभी ये सही टाइम नहीं है यूनुन को बताने का, इसलिए वो दौड़कर यूनुन के पास आता है और वो यूनुन के सामने बैठ जाता है और यूनुन का फेस पकड़ता है और कहता है, प्रिंसेस, लेकिन आप तो हमेशा कहते हैं ना कि आपकी मॉम डैड सब आपके डैड आए, फिर आपको मॉम की क्या ज़रूरत है? जिस पर यूनुन कहती है, पर तभी वांगजी कहता है, प्रिंसेस, ही बात सुनो, क्या तुम्हें सच में मॉम की ज़रूरत है? तभी यूनुन जो अपनी विंग की तरफ देखती है, विंग का फेस थोड़ा सैड हो जाता है। यूनुन कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास डैड है, मेरे पास दादी है, मेरे पास अंकल है, और सबसे बड़ी बात, आपको पता है, मेरे पास आप हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पता है, इसलिए आप हैं ना, तो मुझे किसी मॉम की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांगजी बहुत खुश होता है और वो यूनुन को हक कर लेता है। विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार यूनुन वांगजी को अंकल कह रही थी। वो लेनी की तरफ देखता है। लेनी कहती है, विंग, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यूनुन को बताना चाहिए कि तुम उसकी मॉम और डैड दोनों हो और वांगजी उसका? तभी विंग कहता है, मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आखिर यूनुन को कैसे बताऊं? तभी लेनी कहती है, विंग, ये तुम ही हो जो बस उसे बता सकते हो, उसे समझा सकते हो कि यूनुन विंग वांगजी और तुम्हारी बेटी है। समझे तुम? हम में से कोई भी अगर उसे समझाएगा तो शायद वो ना समझे, लेकिन तुम उसे बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तुम देखते हो ना, जब वो विंग को वांगजी को अंकल कहती है तो वांगजी की नज़रें किस तरीके की हो जाती हैं। विंग, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इस पर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं जो उनको अपनी गोद में ले लेता है और अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराने लगता है। सिचेन, वांगजी और उनको ऐसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी लोग बैठकर अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी वांगजी कहता है, विंग, मैं यूनुन को स्कूल छोड़ देता हूँ। तभी लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, आज मैं यूनुन के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तभी विंग कहता है कि क्या मॉम, पर वो? लेनी कहती है, मैंने ऑलरेडी यूनुन के स्कूल में कॉल कर दिया है और मैंने कह दिया है आज यूनुन छुट्टी पर है। जिस पर यूनुन बहुत खुश हो जाती है। तभी से जैन कहते हैं, वांगजी, मुझे और तुम्हें आज मिस्टर सिंह से मिलना है। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ का प्रोजेक्ट फिक्स स्टार्ट होना चाहिए। जिस पर वांगजी कहता है। तभी लेनी कहती है, विंग, तुमने क्या सोचा है? क्या तुम नहीं चाहते कि हम वापस चलें? विंग जो लेनी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, मॉम, हम विंग को बिल्कुल भी पुश नहीं कर सकते। विंग जब खुश होगा, जब वो चाहेगा, हम जब वापस चलेंगे। जिस पर विंग बस वांगजी की तरफ दिखता है। वांगजी खड़ा होता है और विंग के करीब जाकर बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। वो विंग से कहता है, विंग, कोई भी तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हें जब मन करेगा हम जब वापस जाएंगे, समझे तुम? इस पर विंग बस वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी तभी सबके सामने विंग के फोरहेड पे किस करता है
यूनून तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या आप मेरे डैडा को फिर से किस कर रहे हैं? तभी वांग जी जो विंग यूनून की तरफ देखता है, विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था, और वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुम सच में सीमलेस हो, ऐसा कहता है, और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है क्योंकि वो उसे बहुत बुरी तरीके से शाय फील हो रहा था। वहीं वांग जी यूनून से कहता है, यूनून मैं तुम्हें भी किस करता हूँ ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे किस कर सकते हैं। तभी यूनून कहती है, तो क्या आप मेरे डैडा से प्यार करते हैं? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे डैडा से प्यार करता हूँ। जिस पर यूनून एक स्माइल करती है। तभी वो अचानक से लेनी के फोrehead पे किस करती है। लेनी कहती है, यूनून यूनून कहती है, अभी अंकल ने कहा ना कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे किस कर सकते हैं, इसलिए मैं दादी से बहुत प्यार करती हूँ। तभी वो चैन के भी चिक पे किस करती है और कहती है, मैं अंकल से भी बहुत प्यार करती हूँ। तभी वांग जी एक पाउटी लिप्स बना के और थोड़ा सैड फेस बना के कहता है, क्या यूनून मुझसे प्यार नहीं करती? यूनून कहती है, क्यों नहीं, ऐसा कहती है, और वो दौड़कर वांग जी के पास आती है और वांग जी के चिक पे एक किस करती है और कहती है, मैं अंकल से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर वांग जी पूरी तरीके से उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सभी लोग ये सब देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद यूनून और लेनी दोनों घर पर रहकर टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं से चैन और वांग जी दोनों मिस्टर सिंह के पास चले जाते हैं। विंग जो सुपरमार्केट चला जाता है। अब हम देख पूरा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो सबसे पहले वापस आता है और वो देखता है कि यूनून और लेनी दोनों बैठकर कार्टून देख रहे थे। तभी विंग दोनों को ऐसे देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। जैसे यूनून विंग को देखती है, वो दौड़ कर विंग के पास जाती है और कहती है, डैडा आप आ गए? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं आ गया, बस प्रिंसेस तुम कैसी हो? यूनून कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैंने आज दादी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और मैंने दादी ने बहुत सारे गेम्स खेले। जिस पर विंग कहता है, अच्छा? यूनून कहती है, हाँ। एनी कहती है, विंग तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने बनाती हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी वो लेनी से कहता है, मॉम क्या मैं कुछ देर के लिए यूनून को पार्क में ले जा सकता हूँ? लेनी जो विंग की तरफ ही देख रही थी। तभी लेनी कहती है, ठीक है। विंग अपनी आय से लेनी को कुछ इशारा करता है। तभी लेनी खड़ी होती है और कहती है, विंग ये बहुत अच्छी बात है कि तुम यूनून को उसके डैड का सच बताना चाहते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मॉम कि वो अब सच जाने कि ये वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता वांग जी का वो फेस देखकर, ऐसा कहता है। और वो लेनी को तभी वो यूनून से कहता है, यूनून क्या तुम डैड के साथ पार्क चलोगी? यूनून कहती है, ऑफ कोर्स, पर क्या हम दादी को भी ले जा सकते हैं? तभी विंग कहता है, नहीं, क्योंकि दादी को थोड़ा पेन फील हो रहा है ना, इसलिए वो रेस्ट करना चाहती हैं। तभी जानबूझकर लेनी अपना टंग पकड़ती है, अपना लेग पकड़ती है और कहती है, ओ पता है, देखो मेरे इस पैर में बहुत दर्द है और तुम्हें पता है मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ ना। इस पर लेनी की बात सुनकर यूनून एक स्माइल करती है और कहती है, पर दादी आप तो बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं। तभी लेनी कहती है, अच्छा लेकिन आज दादी सच में ओल्ड फील कर रही है, तब तक तुम अपने डैड के साथ जाओ। लेनी की बात सुनकर यूनियन कहती है, हिंग एक स्माइल करता है और उनका हाथ पकड़कर उस अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। वहीं लेनी विंग और यूनियन को जाते हुए देखती है और कहती है, काश यूनियन सब कुछ अच्छे से समझ जाए, और एक गहरी सी सांस लेती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर विंग यूनियन को कैसे समझाएगा कि वांग जी उसका डैड है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।